हमने जवाब में 11 पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस का धुआं उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। देखिए साहब, कश्मीर कुश्मीर की बकवास भूल जाओ, पीओके देना है तो चुपचाप से दे दो। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि जो पिछले 4 दिनों से काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके चलते हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेसिस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहला दिन पूरे वेस्टर्न थिएटर बॉर्डर में कश्मीर से लेके कच्छ तक उसने जो है अपने ड्रोन हमले किए, 300-400 ड्रोन से, और सब विफल कर दिए गए। अगले दिन लॉइटरिंग ड्रोन्स लेके आया, सब विफल कर दिया गया। और तीसरे दिन उसने मिसाइल्स और जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, उनसे हमला किया। फतेह 1, फतेह 2, अब्दाली वगैरह, सारे के सारों के जो कारकसेस हैं, जो उनकी लाशें हैं इन मिसाइल्स की, वो सारे भारतवर्ष में वेस्टर्न थिएटर में पड़ी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। उनको बोलना चाहिए कि ना खेलें। हमने जवाब में 11 पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस का धुआं उड़ा दिया। सरगोदा में जो है बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, रावलपिंडी में बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, और रहीम यार खान वगैरह नॉर्थ से साउथ हमने 11 एयर बेस हिला के रख दिए हैं, झिंझोड़ के रख दिए हैं। ठीक है, 4 रेडार स्टेशन जो हैं वो शूट डाउन हो गए हैं। 4 रेडार स्टेशन शूट डाउन हो गए हैं, ब्लास्ट हो गए हैं मतलब। ठीक है, और पाकिस्तान के कोई 8 JF-17, ये ओपन सोर्सेज से मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 JF-17 फाइटर, एक F-16, एक आपका J-10C और एक एवैक, ये उड़ा दिया गया है आसमान से। एक एयर मार्शल कहते हैं, हम तो साहब हिल गए, हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है। जो इंडियन मिसाइल फायर हो रहे हैं हमारे बेसिस के परखच्चे उड़ा रहे हैं, हमारे मिसाइल हिट नहीं कर पा रहे। साहब बड़ी मुसीबत है। अब बोलो कि अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, सऊदी अरेबिया कहाँ है, क्यों नहीं हिट कर रहा। इनकी हालत पतली हो गई है। लेकिन कुत्ते की दुम है? स्टील की ट्यूब में भी डालो, 10 साल बाद निकालो तो टेढ़ी निकलती है। ठीक है, और आसिम मुनीर साहब तो जानते हैं कि अगर एविडेंट हो गया कि मैं पिट गया हूं, मैंने पाकिस्तान को पिटवा दिया है। आसिम मुनीर की बेवकूफी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को पिटवा दिया है। और देखिए, जब मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहला फेज होता है गेनिंग एयर सुपीरियरिटी। जैसे ही आप एयर सुपीरियरिटी गेन कर लेते हैं, आसमान हमारा है, उसके बाद हमारी ग्राउंड फोर्सेस जाती हैं और हमारी नेवी जाती है। 1971 में भी ठीक यही हुआ था। 1971 एग्जैक्टली ये आया था। एयर सुप्रीमसी, एयर सुपीरियरिटी नहीं, एयर सुप्रीमसी हासिल करी थी बांग्लादेश के ऊपर, और फिर बम्पर टू बम्पर हमारे कॉलम चले थे। रिजल्ट सारी दुनिया को मालूम है, 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। सो अभी जो है पाकिस्तान हिल चुका है। लेकिन कल हमको बड़ी हैरत हुई थोड़ी सी कि पिट गए हो, दुनिया से जाके रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि मेरे को छुड़ा दे मेरे आका, मेरे को बचा दे मेरे आका, और फिर आदेश देते हैं कि इनके जो पीआर डिपार्टमेंट्स हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस डालती हैं कि जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान वाले लंदन में और कहाँ कहाँ की, हम जीत गए, हम जीत गए। ओहो तुम जीत गए? फिर तो मियाँ अभी और पड़ेगी तुमको, जब तक जरा असलियत का तुमको अंदाज ना हो जाए। ठीक है ना, अपने लोगों को घुंटी मत पिलाओ कि हम जीत गए, हम जीत गए। तुम पिटे हो, और बुरी तरह से पिटे हो। इसमें दो दो राह नहीं। ठीक है, लोग तुमको ऑफ रैम्प देने के लिए ज्यादा तुम्हारे जख्मों में मिर्च नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया भर में डांस करना शुरू कर दो कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो फिर असलियत, रियलिटी चेक आपको दे देना पड़ेगा। देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब के
घर में मीटिंग हो रही है, लोक कल्याण मार्ग 7 लोक कल्याण मार्ग में हमारे रक्षा मंत्री, एनएसए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विस चीफ्स वहां बैठे हुए और बड़े ध्यान से बात की जा रही है। 12 बजे डीजीएमओ की बातचीत होगी, 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी, जहां हम बता देंगे देखिए साहब, कश्मीर कुश्मीर की बकवास भूल जाओ, पीओके देना है तो चुपचाप से दे दो। जो भी टॉप टेररिस्ट जो अभी भी जिंदा है तुम्हारे पास, जिनको कभी इस बिल में कभी उस बिल में छुपाते फिर रहे हो, हा? वो हमारे को हैंड ओवर कर दो, हैंड ओवर चुपचाप से, ठीक है? तो फिर बात हो सकती है, इससे ज्यादा बकवास मत करना, ठीक है? और एनी एक्ट ऑफ टेरर नाउ, हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नोट इशू हो गया है, विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर।